मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मुदवाल आपका वेलकम करता हूं कैवलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। मच अवेटेड वीडियो, बहुत दिनों से लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था और ये वीडियो डिपेंड करता था सैनिक स्कूल के नोटिफिकेशन पे। सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन इस साल काफ़ी लेट आया है, लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद आया है और कुछ चेंजिंग उसमें ऐसी थी कि जिस वजह से इसको लेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। और सबसे स्पेशल बात इस साल ये है कि इस साल क्लास 9th में भी लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। ये प्रिडिक्शन लास्ट ईयर, अगर आप फॉलो करते हैं कैवलरी डिफेंस एकेडमी को और आपने लास्ट ईयर मेरा एक वीडियो देखा था, जब फॉर्म पिछले साल आए थे तो मैंने उसी समय प्रिडिक्शन कर दी थी कि नेक्स्ट ईयर से क्लास 9th में गर्ल्स का एडमिशन होगा, क्योंकि जो क्लास 6th में गर्ल्स का एडमिशन हुआ था वो अभी क्लास 9th में जा चुकी हैं। अब उसका क्राइटेरिया वो थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे क्लासेज में, क्लास 9th में भी। हालांकि डिपेंड अपॉन द वैकेंसीज, अभी वैकेंसीज का क्लियर नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 वैकेंसीज होंगी क्लास 9th में भी। ये वैकेंसीज हमको सैनिक स्कूल सोसाइटी बताएगी, लेकिन हम फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज़ जो क्लास 9th का बच्चा, जो लड़कियां हैं, वो ज़रूर फॉर्म को भरें। तो फटाफट मैं वीडियो में चलता हूँ। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सारी कहानियाँ बताने वाला हूँ। फॉर्म में 2-3 गलतियाँ हैं, वो क्या गलतियाँ हैं, उन गलतियों को आपने कैसे अवॉइड करना है, ज़रूर करें, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबसे पहले AICC, जो AISSE का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, लोग इसको नहीं पढ़ते, सीधा फॉर्म भरने लग जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, बहुत बड़ा डिसीजन है, आपने 1 साल 2 साल से बच्चे को तैयारी करवाई है और उसके बावजूद आप फटाफट फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, फॉर्म में गलती हो जा रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने जो 1 साल 6 महीने 8 महीने वट हमने जो तैयारी करी। पहली बात, आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे सर्च करने के बाद क्या आता है, आप जैसे अगर आप सैनिक स्कूल एडमिशन या AI, कुछ भी, अगर मैं AISSEE 2024 टाइप करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे जो NTA की वेबसाइट है ये दिखेगी। और NTA की वेबसाइट को जैसे ही मैं क्लिक करके खोलूंगा तो देखो मुझे यहाँ पर क्या इंटरफेस दिखाई देगा, AISSEE 2023 दिख रहा है ना। तो इसको देख के सबको यही लगेगा कि यार नहीं, अभी फॉर्म तो आए नहीं, क्योंकि यही ठेकेदार है ना, पूरा सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसका। लेकिन जब इसने नहीं दिया, इसका मतलब अभी नहीं आया है। 2024 आना चाहिए था। लेकिन NTA की इस साल एक नई वेबसाइट स्पेशली सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च हुई है, और उसका जो URL है, जो भी उसका लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और इस साल थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं आपको दोबारा इसमें बताता हूँ। वापस देखो, मैं वापस गया, दोबारा मैंने गूगल वाला पेज खोला और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये वाला पेज दिख रहा है, exams.nta.ac.in। आई एम श्योर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, ये वाला। तो इसको आप क्लिक करके खोलेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करके खोलते हैं, वैसे आपको क्या दिखाई देगा, वैसे ही आपको दिखाई देगा ये वाला इंटरफेस। ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा। लेकिन इस वाले इंटरफेस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसमें इस बार काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जरूर होगा। ये वीडियो कैवलरी डिफेंस एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी है। हम यूट्यूब पे एकेडमिक्स का अभी कोई भी टॉपिक नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि व्यस्तता है, जो ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं उन पे। लेकिन अब फिर भी 2 महीने अभी बचे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सा मटेरियल देने की, ताकि बच्चा अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर सके या ला सके, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या हैं। हमारे लिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमको यहाँ से पता चल जाती हैं, जहाँ पे ये कंटेंट दिया हुआ है। कंटेंट में आप देखेंगे कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। क्या रिजर्वेशन है, क्या प्रोसीजर है, इसके सब सेपरेट वीडियोज़ हैं आपके पास। आराम से टाइम है, आप आराम से देख सकते हैं। अभी फॉर्म भरने के लिए हमको क्या जानना ज़रूरी है
कि जो फॉर्म भरते हुए हमने गलतियाँ जो हमने पिछले साल करी थी, या जो लोग करते हैं पिछले साल बहुत बच्चों ने जो गलती करी थी, वो ना हो, वो रिपीट ना हो। तो हमने किस तरीके से एक सही तरीके से फॉर्म भरना है कि हमने जो पिछले 1 साल या 6 महीने जो भी मेहनत की थी वो मेहनत बेकार ना हो। ठीक है, पिछली बार की तरह ही इस बार भी 2 टाइप के स्कूल इंट्रोड्यूस हैं, जिसमें SSS है और एक NSS है। SSS मैंने बोला जो सैनिक स्कूल सोसाइटी, जिसमें 33 स्कूल पहले से ही हैं, वो है। और जो ये NSS है, ये न्यू सैनिक स्कूल है। इसमें पिछली बार की तरह ही स्कूल हैं। ये वो स्कूल होते हैं जिनमें 40% बच्चा उसी स्कूल का रहता है और 60% बच्चा नया जाता है। सबसे बड़ी बात बताऊं, लास्ट ईयर लोगों ने इसमें बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया और लगभग हर न्यू सैनिक स्कूल में वैकेंसीज वैकेंट गई हैं। आप किसी भी सैनिक स्कूल को देखेंगे, अगर आप किसी के टच में हैं, आप ऑनलाइन उसका फ़ोन नंबर लेके कॉल करेंगे तो 100% है कि 50% तक भी सीट वैकेंट गई हैं न्यू सैनिक स्कूल में 60% रूट की। अभी 60% रूट और 40% रूट क्या है, पिछली बार भी मैंने बताया था, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने फोकस करना है 33 सैनिक स्कूल्स पे, जो मेन सैनिक स्कूल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो न्यू सैनिक स्कूल है वो बेकार हैं, तो दीज आर ऑल्सो द गुड स्कूल्स। पर आप सोचिए कि 40% बच्चे उसी इसके स्कूल के हैं, है ना। एक बच्चा यहाँ पे 260 मार्क्स लाता है क्लास 6 का और वो सिलेक्ट नहीं होता है, और एक बच्चा 130 125 में सिर्फ क्वालिफाइड होता है और वो बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ता है। तो बहुत डिफरेंस होगा ना दोनों बच्चों में, और स्कूल का जो बाकी करिकुलम है उसमें भी डिफरेंस होगा। जब बच्चों की मेंटल एबिलिटी में इतना डिफरेंस होगा तो इसलिए लोगों ने उनको अवॉइड किया। फिर भी लोग जो लोकल थे उन्होंने ज्वाइन करवाया है। अब जैसे हमारे उत्तराखंड के बच्चे थे वो नहीं गए हैं, बहुत मेरे अकेडमी के स्टूडेंट थे जिनको लास्ट में जो बच गए थे, जो जिनका मेन सैनिक स्कूल में नहीं हो पाया था, उनको भी कॉल्स आई हैं अलग अलग स्कूल से, लेकिन सब ने उनको अवॉइड ही किया है। स्पेशली जिनकी डेट ऑफ बर्थ बची है उन्होंने तो किया ही किया है। ठीक है, चलो अभी न्यू सैनिक स्कूल की बात, सब वही सेम टू सेम टेस्ट होगा दोनों सैनिक स्कूल का, सेम टू सेम पूरा प्रोसीजर है। बस लास्ट में जो मेरिट बनेगी ना वो अलग अलग बनेगी। अब जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के स्कूल है वो तो क्लियर है, उसमें आपको पता है भाई इस मेरिट स्कूल वाइज बनती है। इस बार चेंज होने का प्लान था लेकिन नहीं हो पाया, इसी वजह से डिले हुआ है नोटिफिकेशन, लेकिन फिर भी नहीं वो इसको इस बार कर पाए। इस बार 5-5 सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने के लिए बोला था लेकिन नहीं ये आ पाया पैटर्न में। मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इस बार एक चेंज गर्ल्स वाला तो हो ही गया है। तो ये जो न्यू सैनिक स्कूल है ना, इसमें 40% रूट ये है, जैसे कोई भी मैं एक सैनिक स्कूल उठाता हूँ, है ना, कोई मैंने एक सैनिक स्कूल उठाया, माना कि कर्नाटक से कोई सैनिक स्कूल उठाया, उस स्कूल में ऑलरेडी क्लास 5th में पढ़ रहे थे 100 बच्चे, है ना। अब 100 बच्चों में से इन सब ने मैक्सिमम बच्चे टेस्ट देंगे, क्योंकि स्कूल बेसिस पे टेस्ट हो रहा है वो, तो 100 के 100 बच्चे टेस्ट देंगे और हो सकता है 100 के 100 बच्चे क्वालिफाइड भी हो जाएं, क्योंकि क्वालिफाई होना सैनिक स्कूल में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 25 इतने जो 25% 25% मांगते तो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। अब इस 100 में से क्या होगा, 40 बच्चे इसी स्कूल के होंगे जो एडमिशन लेंगे, और बाकी जो 60 बच्चे बचते हैं ना, भाई टोटल वैकेंसी 100 है ना। अब इसमें से 40 तो ये हो गए, जो 60 बच्चे हैं ये भी उस स्कूल में पढ़ेंगे लेकिन सैनिक स्कूल के पैटर्न पे नहीं होंगे, ये जो उस स्कूल का अलग पैटर्न है उस पे रहेंगे। 40 बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो सैनिक स्कूल के पैटर्न में आ जाएंगे, और 60 बच्चे बाहर से, जो 60% रूट है, वो 60 बच्चे कौन होंगे, जो ऑलरेडी इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, जो आउटर हैं, जिन्होंने ये फॉर्म भरा था, जो बिल्कुल नज़दीक हैं, जिनका मेन सैनिक स्कूल में नहीं हुआ तो उन्होंने काउंसलिंग में ये वाला चुन लिया। भाई काउंसलिंग, जब ई काउंसलिंग होती है तो हम यही करते हैं ना, हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई मैंने घोड़ाकाल सिलेक्ट किया, मैंने कुंजपुरा सिलेक्ट किया, मेरा नहीं हुआ, लेकिन जो उसमें मैंने अगर न्यू सैनिक स्कूल में किया था तो जो 60% रूट है वहाँ चला जाएगा। यानी 40% रूट कौन सा, जो ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और 60% रूट कौन सा, जो बाहर से बच्चे आएंगे, है ना। तो 40% आप सोचिए कि 40% जो बच्चे यहाँ थे इसी स्कूल के हैं, इसी स्कूल के ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा सा जो मेंटल एबिलिटी है वो कम तो हो ही जाती है ना। तो इसीलिए लोगों ने अवॉइड किया। लेकिन आपके अगर नज़दीक है तो आप ई काउंसलिंग के समय प्रायोरिटी दे सकते हैं, अगर आपके घर के नज़दीक है। बाकी प्रोसीजर सब सेम है। फॉर्म भरते हुए आपने क्या ध्यान रखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म भरते हुए एक ऑप्शन आता है वहाँ पे, जब आप सैनिक स्कूल को सिलेक्ट करते हैं तो आप उस सैनिक स्कूल को सिलेक्ट करेंगे जो मेन सैनिक स्कूल है। मेन सैनिक स्कूल को ही आपने सिलेक्ट करना है, पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 60% रूट में आप चाहते हैं तो करें, 40% रूट में आप
चाहते हैं तो, पर तभी कर पाएंगे जब आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जो न्यू सैनिक स्कूल में काउंट हुआ है।